क्लास 10 मैथ। कल मैं थ्योरी बता दिया था, समझ रहे हो ना? अब कुछ थ्योरी बाकी है ना? तो कुछ थ्योरी बाकी है, तो पहले थ्योरी पूरा कर देते हैं। कल हम तुमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बता दिया था। अभी क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है? क्यूबिक, हाँ क्यूबिक, ध्यान से देखें बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना? द पोलिनोमियल which is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic polynomial। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखो कितनी बारी है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको बताया था, देखो बेटा, पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जरूर चाहिए है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ax cube plus bx square plus cx plus here a b c d are constants, ठीक है? और x क्या है? वेरिएबल। डिग्री कितना है? 3। डिग्री तुम्हारा 3। इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है? अब देखो, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसमें हीटेड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लास 9 में बताए थे। x का मान +1 -1 +2 -2 पुट करेंगे, फिर जो उसको पोलिनोमियल बनाएंगे उसे भागा लगाएंगे, फिर बाकी को फैक्टराइज करेंगे। इस तरीके से जीरो निकाला जाता है। तो खैर इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लेंगे लेट द फर्स्ट जीरो इज अल्फा। क्या मानिए? अल्फा। सेकंड जीरो की बात मान लिए बीटा। थर्ड जीरो जी गामा। तब देखो देन याद रखना इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना? इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं बेटा? सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस बी बटा ए। क्या हो गया? माइनस बी बटा ए। याद रहेगा? अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। दोनों है ना? दोनों है ना? सम ऑफ दोनों का जोड़ है। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, है ना? ये समझ लेगा, बराबर लिख देगा सी बटा ए। सी बटा ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा तो होता है माइनस डी बटा ए। याद रखना बेटा। अब डी क्या है? कांस्टेंट का। डी क्या है? सी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है? अब देखो पहला माइनस बेटा, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो इधर लिखते हैं, अगर अल्फा बीटा गामा मालूम है, इफ अल्फा बीटा गामा इज गिवन, अगर दिया हुआ है, देन फार्मूला फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला होगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो पहला प्लस, दूसरा इनटू एक्स स्क्वायर डिग्री ऑर्डर में, फिर से अगला प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू एक्स। अब फिर से अगला माइनस अल्फा बीटा गामा। चलो जल्दी कॉपी करो बेटा, जल्दी क्विक। इधर देखो, अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A और इसके बाद अब हमको देखो पहले नंबर में क्या है? एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x - 10 दिया हुआ क्या? अब इसका हमको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? इसका जीरोज निकालना है। तो हम तुमको दो तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखना।
दो तरीका बताते हैं जीरो निकालने के लिए, है ना। फर्स्ट मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, देखो कितनी तुम्हारी, इसको भी जीरो निकालने का रहेगा, उसको बराबर जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको भी जीरो निकालने का रहेगा, उसको बराबर क्या कर देंगे? यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर क्या कर देंगे? आप देखो ये कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स नहीं कुछ तो कितना है? 1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 10 गुना ये कितना होगा? 10 अब इसको ऐसा तोड़ेंगे 5 गुना कि बीच वाला टर्म आना चाहिए। 5 गुना 5 गुना 2 10 हो जाएगा। अब 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 5x अब लाना है प्लस में, तो बड़ा होगा क्या बेटा? प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2x क्या रहेगा 3x ना माइनस 10 माइनस 10 बराबर 0 अब ध्यान से देखना x कॉमन x कॉमन x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन x प्लस 5 बराबर 0 अब देखो दोनों से में x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 अब ध्यान से देखना अब x प्लस 5 किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट, किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब दोनों में से कोई एक जीरो। ठीक है, तो अभी तुमको पता नहीं कौन जीरो है, तो दोनों को बारी बारी से कर लेंगे जीरो। इसलिए x प्लस 5 बराबर x बराबर प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5, तो x माइनस 2 बराबर x का मान 2 अल्फा ले लेंगे, अल्फा बराबर माइनस 5 माइनस 5 बीटा बराबर। आप देखो बेटा फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड, फार्मूला लिख लिख के बनाओगे याद हो जाएगा। क्या बताए थे हम? x और माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। कोई दिक्कत? जो तरीका देखना क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर x a का वैल्यू कितना बेटा? 1 b का वैल्यू कितना है? 3 c का वैल्यू कितना बेटा? 10 एनी प्रॉब्लम? इसलिए x बराबर x बराबर माइनस b माइनस 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 बेटा प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 10। एनी प्रॉब्लम? बटा में 2 गुना 1 एनी प्रॉब्लम? बारह समझ में? अब देखो माइनस 3 प्लस माइनस 3 दिया माइनस 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 प्लस चाहता हूँ बेटा 40 बटा में, 2 तो अल्फा बराबर प्लस ले लेते हैं माइनस 3 प्लस 7 तो 40 में 49 हो जाएगा ना, बराबर कर दो माइनस 3 प्लस माइनस 49 ना बटा में, 2 तो 49 का वर्गमूल 7 स्क्वायर 7 बटा में बेटा कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 10 बटा में 2 5 माइनस 5 अरे माइनस 3 प्लस 4 ना होगा यार, सोच समझ के जोड़ घटा करो, जब कंसंट्रेट रहना चाहिए। 4 बटा में कितना हो गया बेटा? बीटा का मान कितना हो गया? माइनस 3 माइनस 7 बटा में माइनस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? हो गया अल्फा बीटा दोनों सेम है कि नहीं है? इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई ये वही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है? माइनस 5 कितना है? बीटा का वैल्यू कितना है? एनी प्रॉब्लम? माइनस बी, सी का वैल्यू कितना है? तो माइनस 3 बटा में माइनस 5 में कितना करेंगे? माइनस 3 और माइनस 3 वेरीफाइड हो गया ना। अब अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी भाई तो अल्फा का वैल्यू कितना बेटा? माइनस 5 बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस 10 बटा में तो माइनस 10 और माइनस 10 वेरीफाइड। चलो इसको होमवर्क रहेगा 1 to 12 बना के लाओगे, 1 to 12 बना के लाओगे, बाकी कल करते हैं। ठीक है,
पूरा बन जाना चाहिए, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे। दोनों मीटर से बना लेना, एडवांस मीटर से, फॉर्मूला मीटर से।